द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI। IRDAI एक रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है भारत में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है उनको। IRDAI ने अप्रैल के महीने में हर इंश्योरेंस कंपनीज को एक सरल पेंशन योजना लॉन्च करने के लिए कहा और अब से हर इंश्योरेंस कंपनी बारी 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 सरल पेंशन योजना लॉन्च कर रही है। आज की वीडियो में मैं आपसे सरल पेंशन योजना के बारे में ही बातें करने वाला हूं। आपको बताऊंगा आखिर क्या है ये सरल पेंशन योजना, किस तरह से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, किनके लिए है ये सरल पेंशन योजना और वाकई में सरल पेंशन योजना में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर सरल पेंशन योजना होती क्या है। नाम से ही हमें पता चल रहा है ये एक पेंशन योजना है और जब पेंशन योजना की हम बातें करते हैं, पेंशन स्कीम्स की हम बातें करते हैं, तो पेंशन स्कीम्स के साथ जो सबसे पॉपुलर टर्म है वो ऐड हो जाता है, वो ऐड हो जाता है एन्युइटी। हर पेंशन स्कीम में हमें एन्युइटी परचेज करना पड़ता है और एन्युइटी परचेज करने के साथ जितनी भी इंटरेस्ट है एन्युइटी के बेसिस पे ही हमें पे कर दिया जाता है। एज ए पेंशन वही अमाउंट हमें मिल जाती है। हर एक पेंशन स्कीम में एन्युइटी परचेज करना ही होता है। अगर हम एन्युइटी परचेज नहीं करेंगे तो पेंशन स्कीम में पेंशन भी हमें नहीं मिल पाएगा। तो सरल पेंशन योजना में भी यही बात है। सरल पेंशन योजना में भी हर अलग जो भी अन्य पेंशन स्कीम है उसकी तरह ही हमें एन्युइटी परचेज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिल जाती है एन्युइटी परचेज करने की। पहला जो ऑप्शन है, हम अगर चाहे तो सिंगल भी हम एन्युइटी परचेज कर सकते हैं और अगर चाहे तो हम जॉइंटली भी अपने स्पाउस के साथ एन्युइटी परचेज कर सकते हैं। और एन्युइटी परचेज करने के साथ साथ अगर हम चाहे तो सिंगल भी पेंशन ले सकते हैं और अगर चाहे तो हम अपने स्पाउस के साथ भी पेंशन ले सकते हैं। मतलब ये जो सरल पेंशन योजना है इस पर हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो अगर हम चाहे तो सिंगल कर सकते हैं या फिर अगर हम चाहे तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन हमें सिर्फ अपने स्पाउस के साथ ही करना पड़ेगा, हस्बैंड को वाइफ के साथ या फिर वाइफ को हस्बैंड के साथ। सरल पेंशन योजना की जो प्रीमियम है वो है वन टाइम की। मतलब सरल पेंशन योजना में हम जितने भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो एज ए प्रीमियम हमें एक ही बार में पे कर देना है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द सरल पेंशन अकाउंट। और ये जो सरल पेंशन योजना है इस पर जो भी इन्वेस्टमेंट है इसको 5 बैंड में भाग किया गया है। बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4 और बैंड 5। बैंड 1 में अप टू ₹2 लाख की इन्वेस्टमेंट रखी गई है। 2 लाख से 5 लाख की इन्वेस्टमेंट को बैंड 2 में रखी गई है। 5 से 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को बैंड 3 में रखी गई है। 10 से 25 लाख की इन्वेस्टमेंट को बैंड 4 में रखी गई है और 25 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट को रखी गई है बैंड 5 में। सरल पेंशन योजना की मिनिमम एंट्री एज रखी गई है 40 साल और मैक्सिमम एंट्री एज रखी गई है 80 साल फ्रॉम लास्ट बर्थडे। मतलब जो लास्ट बर्थडे है वो 80 साल हो गई है, उसके एक दिन ऊपर भी अगर हो गई है तो हम सरल पेंशन योजना में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और ये एक होल लाइफ पॉलिसी है, मतलब जब तक जिंदा है तब तक ये पॉलिसी चलती रहेगी, हमारी पेंशन आती रहेगी। सरल पेंशन योजना की जितनी भी प्रीमियम अमाउंट है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि हम एन्युइटी कितनी सिलेक्ट करते हैं। और ये जो एन्युइटी है इस एन्युइटी को हम 4 बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली यानी कि हाफ ईयरली और एनुअली। और जो मिनिमम एन्युइटी अमाउंट रखी गई है वो रखी गई है फॉर मंथली 1000 रुपये, फॉर क्वार्टरली 3000 रुपये, फॉर हाफ ईयरली 6000 रुपये एंड फॉर ईयरली 12000 रुपये। और इसी की बेसिस पे जो भी हमारी प्रीमियम अमाउंट होगी वो इस एन्युइटी अमाउंट के बेसिस पे ही होगी। मैक्सिमम एन्युइटी जो भी अमाउंट है उसकी कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है, जितनी चाहे हम उतनी एन्युइटी एज ए पेंशन ले सकते हैं। एन्युइटी की जो भी इंटरेस्ट है उसे पेंशन ले सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा हमारी एन्युइटी अमाउंट होगी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी हमारी परचेस प्राइस यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट प्राइस। अब सरल पेंशन योजना की ये तो थी बेसिक बातें। अब चलिए जान लेते हैं आखिर सरल पेंशन योजना में इन्वेस्टमेंट करने पर क्या क्या बेनिफिट है और इसमें क्या क्या लॉसेस भी है। सबसे पहले सरल पेंशन योजना के बेनिफिट्स की बातें कर लेते हैं। अगर हमने एक सिंगल सरल पेंशन योजना में इन्वेस्ट कर रखा है तो हमारी अगर डेथ हो जाती है तो इन डेट के जितनी भी परचेज प्राइस है, मतलब जितनी भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं वो पूरी की पूरी पैसे हमारी जो बेटर हाफ है, हमारी जो स्पाउस है उसको उनको मिल जाएगी, या फिर अगर हमारी स्पाउस नहीं है तो इन डेट केस हमारे लीगल हायर्स को मिल जाएगी। लेकिन अगर सरल पेंशन योजना में हमने जॉइंट इन्वेस्ट कर रखा है, हमने जॉइंट खोला हुआ है, तो अगर एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो जो दूसरी व्यक्ति है उनको भी 100% एन्युइटी मिल जाएगी सरल पेंशन योजना में। ये सिर्फ और सिर्फ जॉइंट अगर हम सरल पेंशन योजना को में इन्वेस्ट करते हैं तभी ये केस लागू है। और अगर
दोनों की ही डेथ हो जाती है, अगर जॉइंट सरल पेंशन योजना में किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है तो इन डेट के जो उनकी लीगल हायर है उनको मिल जाएगी जो परचेज प्राइस है वो। मतलब मैं एक सरल पेंशन अकाउंट होल्डर हूँ, मैंने अपनी सरल पेंशन योजना में इन्वेस्ट कर रखी है अपने वाइफ के साथ, तो मेरी अगर डेथ हो जाती है तो मेरी वाइफ को भी पेंशन मिल जाएगी इन डेट के। और अगर मेरी वाइफ की भी डेथ हो जाती है तो इन डेट के जो भी परचेज प्राइस है, जो भी इन्वेस्टमेंट प्राइस है, वो इन्वेस्टमेंट प्राइस मिल जाएगी हमारी जो लीगल हेड्स है उनको। सरल पेंशन योजना में कुछ भी सरेंडर वैल्यू नहीं होती है और सरल पेंशन योजना में कुछ भी मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होती है। मतलब जब तक ये हम जिंदा है तब तक हमें एन्युटी मिलती रहेगी, एन्युटी की इंटरेस्ट मिलती रहेगी एज ए पेंशन, लेकिन जो मेन परचेज प्राइस है वो हमें हमारे लाइफ टाइम में नहीं मिलेगी। इसे ही हम एक होल लाइफ पॉलिसी कहते हैं। तो इसे हम एक ड्रॉबैक के तौर पर देख सकते हैं। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो भी परचेज प्राइस है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो भी स्पाउस है या फिर हमारे जो भी लीगल हायर है उनको ही मिलेगी। तो सरल पेंशन योजना में ये आपको ध्यान में रखना है। सरल पेंशन योजना में अगर लोन की बातें करें तो पेंशन योजना में हमें लोन मिल जाएगी, लेकिन 6 महीने पूरे होने के बाद ही मिलेगी। और ये जो लोन अमाउंट भी है ये 50% ऑफ हमारी जितनी भी एन्युटी की परसेंटेज आ जाएगी उस पर ही बेसिस करेगी। पकड़ लीजिए, मेरी जो एन्युटी है उस पर मेरी जो पेंशन आ जाती है हर साल से 10,000 रुपये आ जाती है, तो मुझे पेंशन मिलेगी, लोन पेंशन नहीं लोन मिलेगी मुझे 5,000 रुपये तक। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। लोन फैसिलिटी है हाँ, लेकिन वो भी हमारी जो एन्युटी अमाउंट है उस पर। एन्युटी में जो भी परसेंटेज मिलेगी उसे डिसाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हर साल एन्युटी की परसेंटेज चेंज हो जाती रहती है, लेकिन हर एक जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वहाँ पर जितनी भी एन्युटी परसेंटेज है वो सेम रहती है, क्योंकि इसे डिसाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो यही है मेन सरल पेंशन योजना की सारी जानकारी। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको सरल पेंशन योजना के बारे में सारी की सारी जानकारी मिल गई है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने डाउट्स को लिखिए, मैं पूरी ट्राई करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।